क्या सुरक्षा व्यवस्था की सर व्यवस्था की गई है सर श्रद्धालुओं के लिए सर? ये जो आज से तो श्रावण माह शुरू हो ही गया 30 जुलाई और बेसिकली हमारे इस बरेली जोन में जो तृतीय और चतुर्थ सोमवार होता है उस पे ही कांवड़िया लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे उसके पहले 11 को महाशिवरात्रि है तो हर महत्वपूर्ण मंदिरों पे लोग श्रद्धालु लोग आएंगे, विशेष करके महिलाएं बच्चियां तो जलाभिषेक करते हैं। अभी डीजीपी महोदय और मुख्य सचिव महोदय की इसी विषय में एक समीक्षा बैठक की बरेली में कि क्या किसकी व्यवस्था है। हम और डीएम साहब वहाँ गए थे। तो बेसिकली हमारे यहाँ जोन, सेक्टर, सब सेक्टर और छोटे छोटे 1 किलोमीटर के पैच में माइक्रो सेक्टर बना के पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। हमारे यहाँ जो आपके यहाँ कांवड़ जत्था जाते हैं करीब 1057 जत्थे हैं। तो हमने एक नया प्रयोग किया है कि एक हमारे यहाँ कांवड़ जत्था ऐप बना है, उसका QR कोड बना है। तो जत्थे के हर 1-2 प्रमुख लोगों को वो ऐप से वो QR कोड से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और जब अपने मोबाइल से जहाँ पे जल लेने जाएंगे और जब आएंगे तो सुबह शाम उनसे जो हमारे ग्रुप के लोग उससे जुड़े हैं वो अगर 2 ऑप्शन है, ठीक है कोई परेशानी है, अगर लिखते हैं परेशानी है पूछा जाएगा क्या परेशानी, तो जिस भी थाना क्षेत्र में हो गया अक्षांश और देशांतर से हमें ट्रेस कर लेंगे कि वर्तमान में इस समय ये कोई घटना हो जाए, कहीं वाहन से टकरा गए, कोई बीमार पड़ गया तो वो किस जगह है। फिर उस थाने से उस ज़िले के CO साहब से, SP साहब से कोऑर्डिनेट करके और जो आसपास एम्बुलेंस होगी, पुलिस सहायता केंद्र होगा, उससे हम त्वरित सहायता उनको देंगे। सर आज कोतवाली का क्या औचक निरीक्षण किया गया है? हाँ, कोतवाली का अभी तो मैं इधर से आ रहा था तो मैंने एक तो ये देखा इनकी तैयारी क्या, इनसे बात कर लूँ। और कोतवाली में हमारे जवानों के लिए, उनके रहने के लिए कैसी बैरक है, मेस कैसी है, कोई असुविधा है। मूलतः यह कि हमारे जो सैनिक हैं, आरक्षी हैं, वो थोड़ा उनके भी कल्याण पे ध्यान देना चाहिए, कैसे रहते हैं, खाना कहाँ खाते हैं, क्या समस्या है। तो उस संबंध में जितना अभी हमने देखा कि इन्होंने जितने बैरियर हैं उसको ठीक करवा रहे हैं मेले में, क्योंकि आप जानते हैं इस हाईवे पे एक तरफ से वाहन चलेंगे, एक तरफ से कांवड़िए लोग चलेंगे, बड़ी सतर्कता रखें। तो यही सब मैंने प्राथमिक। क्या कुछ खामियाँ मिली सर? कोई दिशा निर्देश दिए गए? खामियां देखो हर चीज़ में हमेशा रहती, कोई चीज़ फुल प्रूफ होती नहीं है, इसलिए जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए मैंने निर्देश दिया है। सर तहसील में कैसा निरीक्षण किया था? अरे तहसील का निरीक्षण मैं क्यों करूँगा? जो कॉस्ट वगैरह नहीं, मैं तहसील में देखने गया था कि CO साहब का ऑफिस यहाँ है कि नहीं है। तो नई तहसीलों में आजकल ऑफिस नहीं बन रही, पहले CO साहब, SDM साहब की ऑफिस हुआ करती थी। कहीं भी जाओ तो वही मैं देखने गया था कि CO साहब के लिए कोई और ऑफिस अभी वहाँ जाके देखूँ। सर आप बताएं सर, भ्रष्टाचार के लिए और आम जनमानस की सुरक्षा के लिए सर क्या आपने कदम उठाए हैं? हमने क्या कदम उठाए? हमारा उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे DGP महोदय, DG जोन महोदय, DIG रेंज महोदय के जो निर्देश आदेश हैं वो तो सब लगातार 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहता है। सुरक्षा व्यवस्था हमको हमेशा देनी है, कोई नए तरीके से उसके इतने निर्देश हैं, इतने तौर तरीके, इतने अभियान प्लान बताए गए हैं, अगर उसी को हम लोग फॉलो कर लें तो बहुत अधिक सुरक्षित रखेंगे अपने जनपद वासियों को। समाज को कोई संदेश? समाज को भी संदेश मैंने एक दिया था। मैंने यही संदेश दिया कि रामपुर के लोग बहुत ही शांति प्रिय, अमन पसंद हैं, कोई इसका दंगे फसाद का इतिहास नहीं है। ये गंगी जमुनी तहजीब का बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है, तो किसी के बहकावे में ना आवें। छात्र छात्राओं के लिए भी संदेश दिया था, किसी को कोई भी समस्या है तो CUG नंबर पे ज़रूर नोट कराए। अगर कहीं अभी हमारे यहाँ ऑपरेशन मजनू चल रहा है 15 दिन का, किसी कोचिंग के आसपास, किसी विद्यालय महाविद्यालय के आसपास कुछ सौदे हों, कोई बच्चियों पे फप्तियाँ कसता हो, आने जाने में उसको शर्म के साथ आना जाना पड़ता हो, और हो सकता है कि वो अपने अभिभावक से भी ना कह पा रही हो, कल को कोचिंग जाना बंद करा देंगे, कल को कहेंगे स्कूल मत जाओ, तो अपना नाम पता गोपनीय रखते हुए भी अगर हमारी CUG पर वो स्थान, वो समय, किस समय कोचिंग खुलती है, स्कूल खुलते हैं, कहाँ के लोग खड़े होके छीटाकसी या छेड़खानी करते हैं, तो जो हमारा
एंटी रोमियो स्क्वाड है, जो सादे में भी आदमी रहते हैं, वो तत्काल में उस पर कार्रवाई कराऊंगा। अब तक मैं कई लोगों को छेड़खानी के लोगों को बंद करा चुका। नंबर भी नहीं लगाए, वो सब लोग लगाते, आप लोग 98 के हेड कांस्टेबल लोग क्यों ऐसा ही नहीं हुआ, सजा पाए। इसको यहाँ बैठाए हो, गाड़ी इधर गई, दोस्ती की गाड़ी गई, इधर गई, उधर गई, इतना मोबाइल में लीन है। मुझे मान लो तो सज्जन होंगे, अच्छे होंगे, उसी में तो अभी सड़क जाए, सस्पेंड हो जाओगे 223 कायम होगा, न जाने कितने ऊपर सीनियर हो।